जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणौ मनसाय स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालुं नायन्यं जाने नैव जाने न जाने। इस प्रकार से सभी देवता लोग भगवान बाल रूप श्री राम को आशीष दे करके विदा हुए, दीर्घायु हुआ। इस प्रकार से कछुक दिवस बीते एहि भांति। जात न जानिय दिन अरु राति। नामकरण कर अवसर जानी। भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए समझ में नहीं आया, किसी को पता ही नहीं चला कब दिन और कब रात हो रहा है। अब नामकरण की बारी आई। संस्कार का समय जानकर महाराज ने ज्ञानी और गुरु मुनि श्री वशिष्ठ जी को आमंत्रण भेजा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, अपने मन में जो विचार रखें वो नाम रखिए। हे राजन। मुनि जी ने कहा कि हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम है, फिर भी मैं अपनी बुद्धि से, अपनी चतुराई से के अनुसार कहूंगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि। सिकरते त्रैलोक सुपासी। जो सुख धाम राम असनामा। अखिल लोक दायक विश्रामा। विश्व भरन पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरी पूनासा। नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। धरि नाम गुरु हृदय विचारी। वेद तत्व नृप तव सुतचारी। मुनि धन जन सरबस शिव प्राणा। बाल के लिरसते ही सुख माना। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद। सोवज प्रेम भगति बसा कौशल्या के गोद। श्याम गौर सुंदर दो जोरी। निरखई छवि जननी तृण तोरी। कबहु उछंग कबहु बर पलना। मात दुलारई कही प्रिय ललना। जो सर्वव्यापक निरंजन माया रहित निर्गुण विनोद रहित और जन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश में माता कौशल्या और सभी माताओं की गोद में चारों अपने 14 कला के गुण से जो है कि नहीं और बाकी भ्राता के सहित सभी माताओं के गोद में खेल रहा है।
रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे नुपुर धूनि सुनि मुनि मन मोहे कटकिंकिनी उदर त्रय रेखा नाभि गभीर जानि जेहि देखा भुज विशाल भूषण जुत भूरी किय हरि नख अति शोभारूरी पीत झिंगुलिया तनु पहिराई जानु पानी बिचरनी मोहि भाई रूप सकहि नहीं कही श्रुति शेषा सो जानई सपने हुजेहि देखा सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोती दंपति परम प्रेमवश कर शिशु चरित पुनीत। इस प्रकार से सुख के पुंज मोह से परे ज्ञान वाणी इंद्रियों से जो अतीत हैं वो भगवान चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर परम रम्यमयी पवित्र बाल लीला भ्राता लोगों के साथ में कर रहे हैं। ए विधि राम जगत पितु माता कौशलपुरी बासिन सुख दाता जिन रघुनाथ चरण रति मानी तिन्ह की यह गति प्रगट भवानी। संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं जिन्होंने श्री रामचंद्र के चरणों में प्रीत जोड़ी है। भगवान सदाशिव आशुतोष मैया पार्वती से कह रहे हैं उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम बस बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। एक बार की बात है, माता कौशल्या श्रृंगार पटार करके भगवान को नहवा करके पलना पर लिटा दिया, पौढ़ा दिया। निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु किन्ह स्नाना करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा और आप गई जहाँ पाक बनावा। पूजा पाठ करके और रसोई घर में गई जहाँ उन्होंने पकवान और अनेक प्रकार की मिष्ठान बना रही थी। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया, स्वयं वहां गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वही पूजा के स्थान में लौट आई। वहां आने पर पुत्र को भोजन करते देखा। गई जननी शिशु पही भय भीता देखा बाल तहाँ पुनि सूता। बहुरी आई देखा सुत होई हृदय कंप मन धीर न होई। इसलिए कि जहां खुद अपने हाथ से पलना में ललना को पौढ़ा करके लेटा करके गई थी और जब यहाँ आती है रसोई घर में तो देखती हैं अजीब चरित्र है भगवान का, गजब रहस्य है भगवान का। वहां भी भगवान भोजन कर रहे हैं। यहाँ वहां दुई बालक देखा मति भ्रम मोर की आन विशेखा। देखी राम जननी यकुलानी प्रभु हसी दिन मधुर मुस्कानी। सोचने लगी यहाँ और वहां मैंने दो बालक देखे, या मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई जानकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखाया, विश्व रूप का दर्शन कराया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड विराजमान है। अगणित रवि शिव चतुरानन बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ सौ देखा जो सुना नहीं काऊ। देखी माया सब विधि गाड़ी अति सभित जो रे कर ठाड़ी। देखा जीवन चावहि जाही देखी भगति जोई छोरहि ताही। तन पुलकित मुख बचन न आवा नयन मूदि चरणन सिरुनाया। विस्मयवंत देखी महतारी भय बहु शिशु रूप खरारी। स्तुति करी न जाई भय माना। जगत पिता मैं सुत करी जाना। हरि जननी
बहु विधि समुझाई, यह जनी कतहु कहसी सुनवाई। हे माई, जो भी देखा आपने, जो सुना, वो कहीं कहने लायक, कहने किसी से बोलिएगा मत। भगवान ने उनको समझाया। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, अब जनि कबहु व्यापै प्रभु मोहि माया तोरी। बाल चरित हरि बहुविधि किन्ना, अति आनंद दासन कहा दिन्ना। माता कौशल्या बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं, हे प्रभु अब आपकी माया हमारे ऊपर कोई प्रभाव न डाले, इतना तो कर दीजिए। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की, अपने सेवकों को आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने लगे। भोजन करते कौशल्या जब बोलने आई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पर आई। निगम नेति यही शिव, निगम नेति शिव अंत न पावा, ताही धरे जननी हटि दावा। ठुमुक ठुमुक के चल रहा है, पैजनिया बजी हुई है, सारे संसार की वाणी उसमें लगी हुई है, सारी संसार के शब्द आवाज पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ठुमकन से सारा संसार जिसके चलता है। यही तो रहस्य है भगवान का। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक की प्रभु चलहि पराई। धूसर धूरी भरे तनु आई, उपति बिहसी गोद बैठाई। शरीर में धूल लगा हुआ है, धूल लपेटे हुए आए महाराजा चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करत चपल चित अवसर पाई, भाजी चले किलकत मुख दधि ओटन लपटाई। भोजन करते हैं, चिति चंचल है, अवसर पाकर मुंह में दही भात लटकाए हुए लगाए हुए हैं, किलकारी मारते हुए फिर इधर उधर भागते हैं, मैया पीछे पीछे दौड़ती हैं। अरे जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सोई हरि पढ़े यह कौतुक भारी। बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु सुति गाए। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दिन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल सविद्या आई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सोई हरि पढ़े यह कौतुक भारी। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास है, वे भगवान पढ़े, यह तो बड़ा ही अचरज की बात, बड़े ही अचरज की बात है। चारों भाई विद्या विनय गुण शील में बड़े निपुण हैं। सभी राजाओं की लीलाओं के समान ही खेलते हैं। विद्या विनय निपुण गुण शीला, खेल ही खेल सकल लीला। कर तल बान धनुष अति शुभा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन्ह बिथिन बिहरहि, सब भाई थकित हो ही सब लोग लुगाई। कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, प्राण हुते प्रिय लागत, सब कहूँ राम कृपाल। कौशलपुरी अयोध्यापुरी के रहने वाले धन्य वो नर नारी हैं जो भगवान का प्रतिदिन स्त्री पुरुष बूढ़े बालक सभी को भगवान का दर्शन होता है। और भगवान कृपालु करुणा सागर श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर उनको प्रिय लगते हैं। बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार, करि मज्जन सरऊ जल भूप गए भूप दरबार। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरजू जी के जल में स्नान कर उसके बाद प्रभु शिकार खेलने के लिए जाते हैं। जिस मृगा को मारते हैं वो अत्यंत धन्य भाग है, उसका तुरंतारा हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। यही विधि सुखी हो ही पुरुष होगा, कर ही कृपा निधि सोई संजोगा। अनेक प्रकार के संजोग बना देते हैं प्रभु कि कौशलपुरी के लोग सदा हंसते रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें और भगवान का
गुणगान करते रहे। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माथा। यही तो भगवान का संस्कार है कि प्रातः काल उठकर सारे संसार को बता रहे हैं, अपने माता पिता को मस्तक नवाते हैं। अज अनादि प्रभु, यानी कि माता पिता से बढ़कर संसार में कोई नहीं है। मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देखकर राजा के मन में बड़ी हर्षित होते हैं। व्यापक अकल अनीह, अज निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। अरे भगवान तो प्रेम के रज्जु में, प्रेम के रस्सी में बंधे हुए हैं। भक्त चाहे तो भगवान से सभी लीला करा सकता है। एक बार की बात है, यह सब चरित्र कहा। मैं गाई गोस्वामी जी कहते हैं कि यह चरित्र मैंने गाकर तो बखान कर दिया। अब आगे की कथा सुनिए। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसई विपिन शुभ आश्रम जानी, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारी सुबावी डरही, देखत यज्ञ निशाचर धावही, करही उपद्रव मुनि दुख पावही। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। तब मुनि मर मन किन्न विचारा, प्रभु अवतरे हरण मही भारा। येहु मिस देखो पद जाई, करि विनती आनौ दो भाई। ज्ञान विराग सकलय गुण अयना, ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु मैं देखब भरी नयना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरण रज का दर्शन करूं, विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम है, उन प्रभु रघुकुल भूषण श्री राम का दर्शन करूं और नेत्र भर के देखूंगा। बहुविधि करत मनोरथ जात न लागहि बार, करी मत जन सरऊ जल गए भूप दरबार। इस प्रकार से मन में मनोरथ करते हुए जाने में नहीं, सरजू के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंचे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गए उलय विप्र समाजा। करी दंडवत मुनि सनमानी, निजे आसन बैठारने आनी। इस प्रकार से गुरु विश्वामित्र जी का स्वागत किया राजा ने, और तब जाकर के अपने मन की बात विश्वामित्र महाराज ने बोला। असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन आयो नृपतोही। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बदमय होव सनाथा। पुनि देखिए भगवान का आदर्श क्या है। विविध अनेक प्रकार का भोजन करने के बाद विश्वामित्र जी का सत्कार किया गया। उसके बाद पुनि चरण निमेले सुतचारी, राम देखि मुनि देह विसारे। चारों भाइयों को बुलाया गया। यही प्रभु मेरे पुत्र हैं श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा। उसके बाद अपने मन की बात विश्वामित्र जी महाराज ने कहा। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो नृप तोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर पदमय होव सनाथा। देहु भूप मन हरसिता, तजहु मोहय ज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुम को, इन कह अति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और ज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। राजा ने कहा, प्रभु हे विश्वामित्र महाराज, हे गुरु, अरे सारी जिंदगी बीत गई। बुढ़ापे में चौथेपन में 4 सुत पाया, चौथेपन पायो सुतचारी। भी प्रवचन नहीं करो विचारी। अरे थोड़ा तो विचार आप करते हैं। मांगो भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देहु आज सरोसा। सब कुछ दे दूंगा, लेकिन प्रभु कम से कम इनको तो मत मांगिए। सुन निर्विगिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कहाँ पावा। तब गुरु वशिष्ठ जी ने बताया, अरे ये साधारण मनुष्य नहीं है। ये दोनों, ये जो अवतार लिए हैं भगवान श्री राम,
अपने चारों भाइयों के सहित सारे संसार का कल्याण करने के लिए, राक्षसों का संहार करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म का नाश करने के लिए ही इनका अवतरण हुआ है। सो हे राजन, आप इन महाराजा विश्वामित्र की बात को सहर्ष स्वीकार कीजिए। सौंपे भूपरि सिंह सुता बहुविधि देहि आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। पुरुष सिंह दो वीर हरसि चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करन। अब पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम और लक्ष्मण मुनि का भय हरण करने के लिए प्रसन्न होकर चले। कृपा के समुद्र धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के कल्याण के कारण है। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जल जतनु श्याम तमाला। भगवान के लाल नेत्र, चौड़ी छाती, विशाल भुजाएं हैं, नील कमल और तमाल के वृक्ष के तरह श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में, आहा कितना सुंदर रूप है। दोनों हाथों में धनुष धारण किए हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहिनी पिता तजु भगवाना। श्याम और गरुड़ के दोनों भाई परम सुंदर हैं, सारे संसार को सुख देने वाले हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि की प्राप्ति हो गई है। सोचने लगे, मैं जान गया प्रभु ब्रह्मण्य देव ब्राह्मणों के भक्त हैं और मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। वाह वाह वाह, जय हो प्रभु जी की। चले जात मुनि दिन ने दिखाई, सुनी ताड़िका क्रोध करी धाई। एक ही बाण प्राण हरि लिन्ना, दीन जाने ते ही निज पद दिन्ना। मार्ग में जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही क्रोध से दौड़ पड़ी। भगवान श्री राम ने एक ही बाण में उनके प्राण हर लिए, लेकिन उनको भी दीन जानकर निज पद अपना दिव्य स्वरूप प्रदान किया। धन्य हो प्रभु। तब ऋषि निज नाथ हैं जी चिन्नी, विद्या निधि को विद्या दिन्नी। जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तम तेज प्रकाशा। इस प्रकार से मारीच भी आया, उसका भी नाश भगवान ने किया। सुबाहु भी आया, उसका भी नाश किया। इस प्रकार से कुछ दिन भगवान वहां रहे। तहा पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे किन्न विप्र न परदाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। अरे सारी चीज तो भगवान जानते थे, फिर भी संतों ने, ऋषियों ने उनको पुरानी पुरानी कथाएं जो आनंदप्रद थी उनको भगवान को सुनाते रहे। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखो जाई। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु चलकर एक चरित्र देखते हैं। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम में एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहन आही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विसेकी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा जहां कोई पशु पक्षी नहीं थे, जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने उनसे विस्तार पूर्वक भगवान को बताया। गौतम नारी श्राप बसा, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या श्राप पत्थर की देह धारण करके बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे करुणा के सागर, हे रघुवंशमणि, आप इनके ऊपर कृपा करें। पर सत पद पावन, शोकन सावन। प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन, सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा। मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़ भागी, चरण नहीं लागी।
जुगल नयन जलधार बही। धीरजु मन किन्हा प्रभु कहूँ चिन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय जय रघुराई। मैं नारिय पावन प्रभु जग पावन, रामन रिपु जन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण ही आई। मुनि श्राप जो दिन्हा, अति भल किन्हा, परमय अनुग्रह मैं माना। देखऊं भरी लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथन मांगऊं बरयाना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे गाना। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीश धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत अजमम, सिर धरेउ कृपाल हरि। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो यति मन भावा सो बरु पावा, गई पति लोक आनंद भरी। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सटते ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल। प्रभु श्री राम के ऐसे दीन बंधु, बिना ही कारण के दया करने वाले प्रभु श्री राम ऐसे ही महा दयामय करुणामय, करुणा के सागर भगवान हैं। जो तुलसीदास जी कहते हैं कि हे सठ, कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर।